और मुजफ्फरपुर दलित बच्ची की मौत मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पटना में राज्यपाल से मुलाकात किया और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पूरे मामले पर बिहार विधानसभा का विरोध विशेष सत्र बुलाकर के चर्चा किए जाने की मांग भी की है। साथ ही परिवार वालों के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजे देने की भी मांग की गई है। आपको बताते चलें कि राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को इस पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। डेलीगेशन के लोग वही सब कुछ उड़नी के घटना में जिस तरह से के साथ रेप के बाद उसकी नीचे के जो बिहार जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में कर गए और जिस तरह देखिए क्या पकड़ा, देखिए आपकी पहल की आवश्यकता है और पहल इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर रही है। हम लोगों का सीधा मांग था कि आपकी पहल आदरणीय महामहिम जी इस बात पे होनी चाहिए कि जो प्रशासन है और बिहार सरकार वो अभी फलक लेकिन तो देखिए, मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची की मौत के बाद से ही सियासत बिहार में गर्म है। पहले तो कांग्रेस ने पटना में आक्रोश मार्च निकाला और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया और आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आया। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए। हम सीधे राजीव का रुख कर लेंगे। राजीव, देखिए, मुजफ्फरपुर में जो दलित बच्ची की मौत हुई उसके बाद से ही माहौल थोड़ा गर्म हो गया। इस पर सभी के बयान आ रहे हैं और ऑब्वियसली सियासत भी हो ही रही है। लेकिन बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने पहले पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च किया, स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की और उसके बाद आज फिर से कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और उस पर इस विषय पर चर्चा करने की मांग की है। राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, आज जो है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा राज्यपाल भवन जाया गया, वहां राज्यपाल से मुलाकात की गई है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया कि विशेष सत्र जो है विधानमंडल का वो बुलाने और कहा गया कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की घटना हुई है, चाहे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, सरकार निरंकुश हो गई है, सरकार काम नहीं कर रही है, इसको लेकर हमने राज्यपाल को जानकारी दी। राज्यपाल ने इस मामले को पूरी एक तरीके से सुना और कहा कि इस पर सरकार से हम बात करेंगे, कार्रवाई करने की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर का जिस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरीके से घटनाएं होती हैं, उसके बाद एसकेएमसीएच जाती है, वहां इलाज नहीं हो पाता, फिर वो पीएमसीएच आती है, पीएमसीएच में भी जहां बेड नहीं मिला जाता है, उसके बाद बेड लगभग 4 घंटे बेड नहीं मिलता और फिर उसकी बच्ची की मौत हो जाती है। बहुत दुखद घटना है। इसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने के लिए चाहे आक्रोश मार्च कहे, चाहे उसके लिए सीएम आवास घेराव हो, कांग्रेस के द्वारा ये किया गया। फिर वही आरजेडी की तरफ से महिला मोर्चा के द्वारा बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा गया। इसको लेकर बिहार में सियासत बहुत गर्म हो गई है। अब जाके राज्यपाल से मुलाकात कर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें आपको राजेश साम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और जिस तरीके से ये दिखावे के लिए डॉक्टर को जो निलंबित कर दिया गया, उसके बाद पद से हटा दिया गया, इससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी इसलिए कि स्वास्थ्य विभाग जो बीजेपी के पास है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बहुत लंबे अरसे से, और सरकार 20 सालों से कहती है कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सब दुरुस्त हो गया, लेकिन दुरुस्त दिखता नहीं है, दरातली दुरुस्त नहीं दिखता। इसीलिए उनकी मांग है कि जो राज्यपाल है विशेष सत्र बुलाए और इस पर चर्चा हो कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत बिहार में बदतर है। तो एक तरीके मुलाकात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को दलित बच्ची है
और दलित बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए हमने राज्यपाल के पास ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल को हमने पूरी बात बताई। राज्यपाल ने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। सरकार से हम बात करेंगे। सरकार की तरफ से अगर कह लीजिए तो सरकार की भी तरफ की कार्रवाई हो रही है। चाहे हमने जयंत राज से भी पूछा ये सवाल तो उन्होंने कहा कि देखिए कार्रवाई हो रही है। विपक्ष इस पर मुद्दा बना रहा है। विपक्ष जानबूझकर इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कार्रवाई हो रही है, प्रशासन की तरफ से करा और जो इसने गर्क किया है उसको भी पकड़ लिया गया है। लेकिन उसके बाद स्पीड चलाकर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस मामले पर एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है और इस पर लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल ने भी कहा कि इस मामले को हम देख रहे हैं, जो भी होगा इस पर उचित कार्रवाई करिए। तो वही राजेश राम के प्रतिनिधिमंडल जो कांग्रेस का वो पहुंचा था और मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद विशेष सत्र की मांग की है। अब देखना होगा किस पर राज्यपाल क्या कार्रवाई करते हैं। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में घटना हुई दलित बच्ची के साथ और उसके बाद उसे अस्पताल में बेड नहीं मिलता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, फिर वहीं पर पूरे बिहार में सियासत गर्म हो जाती है। सवाल ये उठने लगते हैं कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से ध्वस्त होता जा रहा है और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था भी सही नहीं है। पहले